हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रिया शर्मा, यू आर वाचिंग मी ऑन एसके क्लासेस। तो चलिए बच्चों, जो बच्चे लाइव आगे क्लास को शेयर कर दो और फटाफट से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला वर्ड। और अच्छा, जो बच्चे लाइक आ गए हैं लाइक भी कर दिया करो सेशन को। हाँ जी, फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? फर्स्ट वर्ड है जी सलीलकवी। नया सा वर्ड है ना, पहले पढ़ा है कभी? हाँ जी, कोई मीनिंग बताएगा पढ़ने से पहले? सलीलकवी, चलिए देखते हैं मीनिंग सलीलकवी का। वर्ड है सलीलकवी, मीनिंग होता है स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज अलोन, अकेला खड़े होके कोई बोले जा रहा है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं क्या? सलीलकवी। ऑन द स्टेज स्पीक हिज हर थॉट्स, अपनी ही थॉट्स को कोई बता रहा है अकेला स्टेज पे खड़े होके, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सलीलकवी। अब ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड के अंदर इसका मीनिंग छुपा है। कैसे छुपा है देखो, इसको पढ़ो सोलो। क्या पढ़ोगे? सोलो। सोलो का मतलब अलोन, अकेला। वर्ड क्या है? सलीलकवी, तो इसको पढ़ो कवि। क्या पढ़ोगे? कवि। अभी कोई कवि है स्टेज पे खड़ा है अकेला और सोलो सोलो स्पीच दे रहा है। क्या दे रहा है जी? सोलो स्पीच दे रहा है। तो सोलो कवि स्टेज पे खड़ा होके क्या दे रहा है? सोलो स्पीच दे रहा है। क्या आप इस वर्ड को भूले हैं? कभी नहीं भूलेंगे। फिर से देखो, वर्ड क्या है? सोलोल्क्वी। वर्ड क्या है? सोलोल्क्वी। तो सोलो कवि स्टेज पे खड़ा होकर क्या दे रहा है? स्पीच दे रहा है, यानी आत्म भाषण, अपनी ही थॉट्स को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो वर्ड है जी सोलोल्क्वी। अगला वर्ड देखते हैं क्या है। अगला तो सभी बता दोगे। क्या मीनिंग होता है सुसाइड का? व्हाट इज सुसाइड? सुसाइड क्या होता है? द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ डेलिबरेटली। साइड हमने वर्ड पढ़ रखा है। साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग। और सु का मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो सेल्फ की किलिंग को क्या बोलते हैं? सुसाइड, यानी आत्महत्या। कल हमने इससे रिलेटेड वर्ड पढ़े थे, दो वर्ड पढ़े थे कल की क्लास में। कौन कौन से पढ़े थे? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो। साइड से रिलेटेड कल क्लास में दो वर्ड पढ़ के गए थे। पहला वर्ड क्या था? पहला था मेट्रीसाइड। वो क्या था? द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस मदर, मेट्रीसाइड। और सेकंड था रेजिसाइड, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ किंग और क्वीन। किंग या क्वीन की अगर हत्या कर दे तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? रेजिसाइड। अब राजा पद छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ तो उसको क्या कर दिया? रेजिसाइड कर दिया, मतलब राजा की हत्या कर दी। तो आज उसी से रिलेटेड वर्ड क्या आया? सुसाइड। सुसाइड क्या होता है? सेल्फ की किलिंग, यानी आत्महत्या। अगले जो दो वर्ड हैं ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, है ना? Am I right or wrong? ये जो दो वर्ड हैं ये बचपन से इनकी डेफिनेशन रटते आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? अलोइंग यू टू सी थ्रू इट ग्लास। जनरली इसकी डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन क्या होती है ट्रांसपेरेंट की? जिससे सारी लाइट पास हो सके, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ लाइट। अब इसमें जो ट्रांसल्यूसेंट होता है, इसमें से कुछ लाइट्स ऐसी होती है जो पास होती है और कुछ पास नहीं होती। तो ये होता है पारदर्शक। इसको अर्ध पारदर्शक भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? पारभाषी। अलोइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बट अगर सही से इसको लिखें, अलोइंग सम लाइट, सम काइंड ऑफ लाइट टू पास थ्रू। तो कुछ लाइट्स होती है जो इसमें से पास होती है, कुछ नहीं होती। इसमें से हर टाइप की लाइट जो है वो पास हो सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस। अक्रॉस मतलब एक साइड से दूसरी साइड, आर पार। ठीक है, तो ये वर्ड थे ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। अगला बड़ा ही प्यारा वर्ड है। वर्ड क्या है जी? बोलो, वर्ड क्या है? रैथ। व्रैथ नहीं है, वर्ड है रीथ। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी? प्रोनाउंसिएशन है जी इसकी रीथ। अब याद कैसे करेंगे? पहले मीनिंग देख लेते हैं रीथ का। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। वो देखा ना, कई बार कुछ लोग सर पे भी अपने लगाते हैं, वो गोल गोल फ्लावर्स का बैंड बना के लगाते हैं, बैंड ऑफ फ्लावर्स, उसके लिए बोलते हैं। फ्लावर्स एंड लीव्स इन ए सर्कल प्लेस्ड ऑन ग्रेव्स पे भी रखते हैं, वॉन ऑन हेड, हंग ऑन डोर्स एज क्रिसमस डेकोरेशन। तो बहुत जगह एक सर्कल में फ्लावर्स की जो डेकोरेशन होती है उसको यूज किया जाता है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म होता है। वो टर्म क्या होता है? वो टर्म होता है जी रीथ। अब पढ़ तो लिया, अब याद कैसे रखेंगे? देखो, आ जाओ। वर्ड में दिख रहा है क्या आपको? वर। क्या दिख रहा है? वर। अब वर के आगे पढ़ो, ये क्या दिख रहा है? आथ। आथ दिख रहा है ना, एथ, इसको पढ़ो हाथ। वर के हाथ में, वर के हाथ में क्या है जी? वर के हाथ में क्या होता है? फूलों की माला, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो वहां से हम रिलेट कर रहे हैं कि वर के हाथ में क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स है। जो वो क्या करने वाला है? वो जो उसकी मतलब वधू है उसको पहनाने वाला है। तो
वर्ड क्या है, रीथ, और रीथ को कैसे याद किया, वर के हाथ में क्या है, रीथ है, मतलब पुष्पांजलि है, मतलब पुष्पांजलि बोले थोड़ा अजीब लगता है, ग्रेव्स के लिए यूज जनरली वर्ड किया जाता है पुष्पांजलि, वैसे बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। चलिए फटाफट से देख लो अगला वर्ड, एब्डिकेट। ये वर्ड तो पहले ही क्लासेस में हम कर भी चुके हैं। वर्ड क्या है जी, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन, ठीक है, टू गिव अप देयर थ्रोन, मतलब अपने राज पद से त्याग दे देना, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड होता है क्या, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, रिलिंक्विश कर देना। टू गिव अप द पोजीशन, पोजीशन को गिव अप कर देना मतलब छोड़ देना, त्याग देना। अब देखो वर्ड में क्या दिख रहा है, अब दिक्कत, अब दिक्कत हो गई, अब और ज्यादा राज हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब बहुत ज्यादा क्या होने लगी है, दिक्कत होने लगी है, तो अब तो क्या करना पड़ेगा, अब तो एब्डिकेट करना पड़ेगा, अब दिक्कत हो रही है इसलिए राज को त्याग देना पड़ेगा, तो अब तो एब्डिकेट करना पड़ेगा। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, क्या है वर्ड, एफेबल। वर्ड क्या है, एफेबल। जिस भी वर्ड के पीछे क्या होता है, एबल, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो वर्ड है जी एफेबल। एफेबल का मतलब होता है प्लीजेंट, फ्रेंडली, इजी टू टॉक टू, मिलनसार। हिंदी में क्या बोलेंगे, मिलनसार, जो बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज इंसान होता है, जो मिलने जुलने में बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर का होता है, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज होता है एफेबल। अब देखो एफेबल में हमें क्या दिख रहा है, देखो एफ से फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाने के एबल है वो, फ्रेंड्स बनाने के एबल है, क्योंकि कैसा पर्सन है, बड़ा ही एफेबल पर्सन है, मतलब बड़ा ही फ्रेंडली पर्सन है। इसके लिए एक वर्ड और भी हो सकता है क्या, जीनियल। वर्ड क्या है, जीनियल। जिस वर्ड के पीछे यल होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो जीनियल में दिखा जिनी, जिनी क्या होता है, जिनी बड़ा फ्रेंडली होता है। बहुत सारी मूवीज में जिनी को क्या दिखाया गया, बड़ा फ्रेंडली दिखाया गया। तो जिनी बड़ा फ्रेंडली होता है क्योंकि वो जल्दी जल्दी क्या बना लेता है, फ्रेंड्स बना लेता है, तो वर्ड है जीनियल। एक वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं क्या, बेनेवोलेंट। वर्ड क्या होता है, बेनेवोलेंट। तो जो लोग बिना वॉयलेंस के होते हैं, जो लोग हिंसा पसंद नहीं करते, जिनको पीस पसंद है, तो बिना वॉयलेंस के रहने वाले लोग भी कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, मिलनसार होते हैं। तो वर्ड क्या था, बेनेवोलेंट। एक वर्ड और देख लेते हैं, वर्ड होता है जी एमिएबल। क्या वर्ड होता है, एमिएबल। एमिएबल का मतलब भी सेम होता है क्या, फ्रेंडली, मिलनसार। अब अम्मी हमारी कैसी है, अम्मी हमारी बड़ी ही फ्रेंडली है, बड़ी ही मिलनसार है। तो ये 3 सिनोनिम देख लिए हमने। हाँ जी, चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला वर्ड क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस। एबल टू यूज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल, दो हाथ का कुशलता से उपयोग, ठीक है, जो दोनों हाथों से राइट कर सके। अब किसी ने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो वायरस को देखा है, वायरस यूं लिखता है बोर्ड के ऊपर दोनों हाथों से, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस। हाँ जी बिल्कुल। तो वर्ड में देखो एम्बी, एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ। एम्बी का मीनिंग होता है बोथ। अब ये डेक्स्ट्रस है ना, जिस भी वर्ड के पीछे ओ यूएस होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अभी हमने सीखा जिस वर्ड के पीछे एबल होता है, जिस वर्ड के पीछे एल होता है, और जिस वर्ड के पीछे ओयूस होता है, ये सभी होते हैं एडजेक्टिव्स। अब देखो एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस को पढ़ो दक्ष, हिंदी में कुशल को क्या बोलते हैं, दक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस वो दक्ष है, बोथ, बोथ मतलब दोनों हाथों से लिखने में क्या है, दक्ष है, मतलब कुशल है। कैसा इंसान है वो, एम्बीडेक्स्ट्रस है, अपने दोनों हाथों से बहुत ही अच्छे से लिख सकता है, बोथ द हैंड्स। तो इसका मतलब होता है बोथ। डेक्स्ट्रस दक्ष है तो दोनों हाथों से लिखने में क्या है वो, वेल है, मतलब दक्ष है। हाँ जी, अगला वर्ड है एम्फीबियंस। जब छोटे थे साइंस पढ़ते थे तो ऐसे वर्ड्स बहुत पढ़े हैं हमने, ठीक है। तो वर्ड आया हमारे सामने एम्फीबियंस। एम्फी का मतलब भी क्या होता है, बोथ। एम्फी का मीनिंग भी होता है बोथ। ये जो बाय वर्ड आया, ये कहाँ से आया है, वर्ड आया है बायो से, और बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। एनी एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। ए कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट टिपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर, जो लैंड और वाटर दोनों पे सरवाइव कर सकते हैं, किस पे, लैंड और वाटर दोनों पे सरवाइव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस, उभयचर जंतु, ठीक है। तो एम्फी मतलब बोथ, और लाइफ, जिनकी लाइफ दोनों जगह सरवाइव कर सकती है, लैंड पे भी वाटर पे भी, तो बोथ जगह उनकी लाइफ क्या है, पॉसिबल है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जी एम्फीबियंस, ठीक है। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड हम कर चुके हैं, कैसे कर चुके हैं, हमने वर्ड पढ़ा था क्या, अनार्की,
ठीक है, कैसे रिलेट किया था? अनाड़ी से। वर्ड पढ़ा था जी अनारकी, अनाड़ी से। तो जहां पर अनाड़ी लोग रहेंगे वहां पर कोई रूल हो सकता है क्या? ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म होगी वहां पर जहां पर कोई रूल नहीं है, प्योरली क्या है? अराजकता है। उसी से वर्ड क्या बनाया? उसी से वर्ड बनाया अनार्किस्ट। जिस भी वर्ड के पीछे आईएसटी होता है वो क्या होता है? वो होता है जी नाउन। जिस भी वर्ड के पीछे आईएसटी तो नाउन, नाउन होता है करने वाला। अब डेंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट है, तो ये क्या होते हैं? करने वाले। तो अनार्किस्ट, अनार्की क्या पढ़ा हमने? अनाड़ी से, ठीक है। तो अनाड़ी लोग जहां रहते हैं वहां अराजकता होती है, और उस चीज को पसंद करने वाला, उसको सपोर्ट करने वाले को हम क्या बोलेंगे? अनार्किस्ट बोलेंगे। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, जिसको लगता है मतलब कोई कानून की जरूरत नहीं है, हम ही कानून है, ठीक है, कोई व्यवस्था, कोई कानून, कोई पनिशमेंट कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बिलीफ को जो सपोर्ट करते हैं ऐसे पर्सन को बोलेंगे क्या? अनार्किस्ट बोलेंगे। पहले हमने एक टर्म पढ़ा था अनार्की, उस बिलीफ को सपोर्ट करने वाले को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अनार्किस्ट। तो अनाड़ी से फिर से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो अनाड़ी लोग ही होंगे ऐसे जो अनार्किस्ट होंगे, जो क्या होंगे? अनार्किस्ट होंगे, जिनको ऐसा लगता है भी किसी भी कानून की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पे। हाँ जी, अगला वर्ड है अपैथी। वर्ड क्या है? अपैथी। अब देखो यहाँ पे रूट वर्ड है क्या? पैथी। वर्ड क्या है? पैथी। और पैथी का मतलब क्या होता है? पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स, ठीक है। अब आगे प्रीफिक्स दे दिया ए, जैसे मैंने बोला पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल, तो ए पॉलिटिकल का मतलब होता है नॉट पॉलिटिकल, ठीक है। और जैसे मैंने बोला सोशल, ए सोशल, तो ए सोशल का मतलब होता है नॉट सोशल। वैसे ही ए एज ए नेगेटिव प्रीफिक्स यूज होता है, और यहाँ पे इसका मतलब हुआ है नॉट हैविंग फीलिंग्स। तो ए का मीनिंग क्या हो जाएगा? नॉट। पैथी होता है फीलिंग्स, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। वर्ड ही समझा रहा है हमें अपैथी। पैथी का मतलब फीलिंग्स, अपैथी का मतलब नॉट हैविंग फीलिंग्स, ठीक है। इसी से मिलते जुलते वर्ड होते हैं। एक वर्ड क्या होता है? सिंपैथी। वर्ड क्या होता है? सिंपैथी। तो पैथी फिर से फीलिंग्स, और सिम मतलब टुगेदर, ठीक है। टुगेदर मतलब सामने वाले बंदे के साथ, टुगेदर फीलिंग मतलब उसके साथ हम फील कर रहे हैं, उसकी फीलिंग कैसी है? फीलिंग ऑफ पिटीनेस, जब दया की भावना, सहानुभूति की भावना हमारे अंदर होती है, उन फीलिंग्स के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? सिंपैथी। हिंदी में क्या बोलेंगे? सहानुभूति। तो उसी से रिलेटेड वर्ड है, अपैथी से रिलेटेड वर्ड सिंपैथी। फिर से देख लो वर्ड को एक बार। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक। अब इसको रिलेट करेंगे कैसे? देखो वर्ड क्या दिख रहा है? पाथ। तो जो लोग पाथ पे बैठते हैं, मतलब फुटपाथ पे जो लोग बैठते हैं, पाथ पे बैठने वाले लोगों के लिए जनरली लोगों के मन में क्या होती है? अपैथी होती है, कोई फीलिंग्स नहीं होती, डायरेक्टली निकल जाते हैं, ठीक है। तो होनी चाहिए, पाथ पे बैठने वाले लोगों के लिए हमारे मन में क्या होनी चाहिए? सिंपैथी होनी चाहिए। लेकिन जनरली क्या होता है? पाथ पे बैठने वाले लोगों के लिए, लोगों के मन में बिल्कुल अपैथेटिक होते हैं लोग, ठीक है। उनके बारे में उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते वो उनके लिए, ठीक है। तो ये वर्ड था जी अपैथी। हाँ जी, अगला वर्ड है आर्कीपेल्गो। वर्ड क्या है? आर्कीपेल्गो। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मेनी आइलैंड्स। मतलब क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप समूह। एक बहुत बड़ा आइलैंड्स का समूह जो सी के ऊपर बन जाता है, ठीक है, चीजें इकट्ठे होने पर। तो आर्की जो मीनिंग होता है ना, आर्की, ये जो लैटिन वर्ड है, इस आर्की का मीनिंग होता है चीफ। क्या मीनिंग होता है? चीफ, मुख्य। और पेल्गो का मीनिंग होता है सी। क्या होता है मीनिंग? सी। तो चीफ स्ट्रक्चर्स जो हैं सी के, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं, चीफ मतलब जो मेन, जैसे सी में पूरा वाटर है, और जहां जहां वो बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? आइलैंड्स बन जाते हैं, तो उन आइलैंड्स के ग्रुप को बोलते हैं आर्कीपेल्गो। तो जो चीफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सी है उनके ग्रुप्स को बोलते हैं, चीफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सी को बोलते हैं आर्कीपेल्गो। एक बहुत ऐसा नया सा टर्म है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेगा। एज सच इसकी कोई ट्रिक नहीं बन रही, तो वैसे ही हम इसे बार बार बोल के याद रख लेंगे, आर्कीपेल्गो। आर्की का मतलब होता है चीफ, और पेल्गो होता है सी। तो जो चीफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सी है, मतलब जो आइलैंड्स हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं क्या जी? आर्कीपेल्गो। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है असाइलम। वर्ड क्या है जी? asylum. Protection that a government gives to people who have left their own country because they were in danger or political reasons. अब कोई आदमी जब अपनी कंट्री छोड़ देता है और उसको अपनी कंट्री से क्या हो? डेंजर हो, तो सामने वाली कंट्री उसको क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और उसी प्रोटेक्शन को क्या बोलते हैं? असाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असाइलम। अब इसको पढ़ के देखो क्या लग रहा है? असलम लग रहा है, ठीक है। असलम
कोई कांड करके अपने देश से भाग के दूसरे देश में चला गया और सामने वाले देश ने उसे क्या दे दी, शरण दे दी, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी, असाइलम दे दिया। तो असलम से याद कर सकते हैं, असलम देश छोड़ के भाग गया और सामने वाली कंट्री ने उसे क्या दे दी, असाइलम दे दी, मतलब अपना संरक्षण दे दिया। तो इस तरीके से वर्ड याद रहेगा। हाँ जी, अगला वर्ड देखते हैं, ईबल। इस वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, ईबल। इस वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, आईसी। तो जिन भी वर्ड के लास्ट में एबल, ईबल, आईसी, आईवी आता है, वो सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं जी, एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो अब वर्ड है ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है दैट कैन बी हियर क्लियरली, सुनने योग्य, ठीक है, जिसे अच्छे से क्लियरली सुना जा सके। अब ईबल का मतलब क्या होता है, एबल। ऑडियो, अब आपके पास कोई ऑडियो है, ऑडियो मतलब जो सुनी जा सके, तो ऑडियो क्या है, ऑडिबल है। याद कैसे करेंगे, मेरे पास जो फोन में जो ऑडियो है वो ऑडिबल है। ऑडिबल है मतलब सुनने योग्य, सुना जा सकता है, तो ऑडियो ऑडिबल है। एबल टू, एबल है सुनने के, ठीक है। अगला वर्ड देखो, ऑथेंटिक। वर्ड क्या है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल, जेन्युइन, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे। ओरिजिनल वे में जब कोई काम किया जाता है उस काम को बोलते हैं ऑथेंटिक। मतलब आपने कुछ काम किया है तो बड़ा ही, अगर सही वे में किया तो क्या बोले, बहुत ही ऑथेंटिक वर्क किया है, ठीक है। तो वर्ड में दिख रहा है क्या, ओथ, ठीक है। तो मैंने बोला ओथ लो भाई, कसम खाओ कि तुम जो भी काम करोगे कैसा करोगे, ऑथेंटिक करोगे, मतलब क्रेडिबल करोगे, ऐसा करोगे जैसा तुम्हें करने के लिए बोला गया है। तो वर्ड क्या है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक को फिर से देख लो कैसे रिलेट किया, ओथ से। कैसे रिलेट किया, ओथ से। ओथ का मतलब क्या होता है, कसम, सबको पता है। तो ओथ लो कि तुम जो भी काम करोगे आने वाले टाइम में वो कैसा करोगे, ऑथेंटिक करोगे, रियल करोगे, जेन्युइन करोगे, ओरिजिनल करोगे। कैसा करोगे, ओरिजिनल करोगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इससे पहले वर्ड क्या आया था, वर्ड आया था बायोग्राफी। बायो का मतलब क्या होता है, अभी पढ़ा हमने। बायो का मीनिंग होता है लाइफ, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। तो किसी की लाइफ के बारे में राइट करना, वो क्या होती है, जीवनी, किसी की लाइफ के बारे में लिखना। लेकिन बायोग्राफी का मतलब होता है कोई और लिख रहा है, ठीक है, किसी और की बायोग्राफी कोई और लिख रहा है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी का क्या मीनिंग होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आत्मकथा, अ बायोग्राफी ऑफ योर सेल्फ। तो खुद ही, जब खुद की बायोग्राफी जब आदमी खुद ही लिखता है तो उसके लिए वर्ड यूज क्या करते हैं, ऑटोबायोग्राफी, रिटन बाय सेल्फ, ठीक है। अगला वर्ड देख लो, अगला वर्ड है जी ब्लास्फेमी। वर्ड क्या है, ब्लास्फेमी। ये वर्ड बहुत बार आप लोगों ने क्वेश्चंस में देखा होगा, ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चंस के अंदर। वर्ड है जी ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मीनिंग होता है ईश निंदा, भगवान की निंदा। बिहेवियर लैंग्वेज दैट इंसल्ट शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन। किसी धर्म या भगवान के बारे में गलत बोलना, उस चीज की निंदा करना, उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज किया जाता है, वो टर्म क्या है, ब्लास्फेमी, ठीक है। याद हो गया सबको, ऐसे याद नहीं हो, देखो रिलेट करना पड़ेगा। देखो बला, वर्ड में क्या दिख रहा है आप सभी को, बला। भाई ये कैसी बला है, बला मतलब आदमी किसी के लिए यूज करते हैं ना, किसी इंसान के लिए, अरे ये कैसी बला है, ये ऐसी बला है जिसको, अब देखो फैमी, फैमी को पढ़ो वहमी, बड़ा वहमी है, पता नहीं कौन सी बला है ये, इतनी वहमी है, इतनी वहमी है कि भगवान की एग्जिस्टेंस पर भी शक करती है। किस पर शक करती है, भगवान पर भी, और उनकी भी क्या करती है, निंदा करती है। तो ऐसी बला है ये, पता नहीं इतनी वहमी है जो इश्क की भी, मतलब भगवान की भी निंदा करती है। तो ऐसी बला है, इतनी वहमी है, इतनी ज्यादा वहमी है कि इश्क की भी, भगवान की भी निंदा करती है। तो वर्ड है ब्लास्फेमी। 2-3 बार इसको बोलो, इतने में याद हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लो, कैसी बला है ये, इतनी वहमी है कि भगवान की भी निंदा करती है, इश्क की भी निंदा करती है। तो बला ही है ऐसा इंसान जो भगवान की भी निंदा करे। अगला वर्ड है कार्निवोर। वर्ड क्या है, कार्निवोर। कल ही वर्ड हमने क्या पढ़ा था, फटाफट से बता दो कमेंट बॉक्स में। कल ही वर्ड हमने पढ़ा था ओमनीवोर। वर्ड क्या पढ़ा था, ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स मतलब जो दोनों पे सरवाइव करे, मीट पे भी सरवाइव करे और प्लांट्स पे भी सरवाइव करे। हर्बीवोर क्या होता है, जो प्लांट्स पे सरवाइव करता है, और कार्निवोर जो सिर्फ मीट पे सरवाइव करता है, फ्लैश पे सरवाइव करता है, उसको बोलते हैं कार्निवोर। ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है, मांस भक्षी। हर्बीवोर क्या होते हैं, जो मतलब हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स वगैरह पे सरवाइव करते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, फ्लैश नहीं खाते। लेकिन ओमनीवोर्स वो होते हैं जो दोनों खा सकते हैं, प्लांट्स भी खा सकते हैं और मीट भी खा सकते हैं। और आज की क्लास का लास्ट वर्ड बच्चों, फटाफट से मीनिंग बता दो, कैटलॉग। वर्ड क्या है, वर्ड है कैटलॉग।
कैटलॉग का मीनिंग होता है कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, फॉर एग्जांपल ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन लुक एट बाय, मतलब आइटम्स की लिस्ट बनाना, ठीक है। किसी भी चीज की लिस्ट को क्या बोलते हैं, कैटलॉग, कि मेरे को ये चीजें करनी है, लेनी है, ठीक है, इन इन चीजों को देखना है, तो उस लिस्ट को बोलते हैं कैटलॉग। कैसे रिलेट करोगे, लगाओ देसी तड़का। वर्ड है कैटलॉग, अब याद कैसे करोगे, देखो कैटा पढ़ने से मेरे को तो दिमाग में यही चीज आया, कैलकटा। कैटा पढ़ने से क्या आया दिमाग में, कैलकटा, ठीक है। तो कैलकटा के लोगों की, अब देखो आगे दिख रहा है ना लोग, वर्ड में क्या दिख रहा है, लोग, कैटलॉग। तो कैलकटा के लोगों की मैं लिस्ट बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, कैलकटा के लोगों की लिस्ट बना रही हूँ। तो लिस्ट कैसे बना रही हूँ, कैटलॉग बना रही हूँ, कैलकटा के लोगों की कैटलॉग बना रही हूँ, मतलब लिस्ट बना रही हूँ। तो हो गया ऐसे वर्ड याद। अब हमेशा जब भी वर्ड सामने आएगा कैसे पढ़ोगे, कैलकटा के लोगों की लिस्ट, तो उससे याद रह जाएगा। ये होता ही क्या है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो आइटम्स इसमें क्या है, लोग हैं, और उन लोगों की क्या बना रही हूँ मैं, कैटलॉग बना रही हूँ, मतलब लिस्ट बना रही हूँ। तो बच्चों ये था आज का सेशन। आई होप आप क्लास को पसंद कर रहे हो, क्लास को पसंद करते हो तो लाइक कर दो। और आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू सो मच।